आज हम दाखिल होने जा रहे हैं लाहौर के इस हिस्से में जहां हर ईंट, हर गली, हर दरवाज़ा सदियों पुरानी कहानी सुनाता है। ये है अंदरून लाहौर, वो शहर जिसे मुग़ल, सिख और बरतानवी अदवार ने अपने अपने रंग दिए। आज हमारी वाक शुरू होगी दिल्ली गेट से और चलेंगे सबील वाली गली, शाही हमाम, हुक्का वाली गली और दीगर ऐसी गलियां जो बहुत कम लोग जानते हैं। जी हाँ, यह है दिल्ली गेट, जो मुग़ल दौर में लाहौर का सबसे अहम दाखिली दरवाज़ा समझा जाता था और काफ़ी हद तक अपनी असल हालत में अभी भी मौजूद है। इसका नाम दिल्ली की सीमत होने की वजह से रखा गया, क्योंकि यही शाही रास्ता दिल्ली की तरफ जाता था। मौजूदा गेट बरतानवी दौर में दोबारा तमीर हुआ, जबकि असल मुग़ल दौर का दाखिली रास्ता करीब ही चिट्टा गेट के मुकाम पर था। आज भी जब इस दरवाजे से अंदर दाखिल होते हैं तो ऐसे महसूस होता है जैसे मॉडर्न लाहौर पीछे छोड़ दिया हो। यहाँ से दाखिल होने के बाद शुरू होता है दिल्ली गेट बाजार और दाखिल होते ही दाएं तरफ आपको एक पानी की सबील नजर आएगी और इसके साथ ही वाक़या है एक खूबसूरत गली जिसे सबील वाली गली का नाम दिया गया है। इस गली का नाम भी यहाँ मौजूद वाक़या सबील की वजह से पड़ा, जहाँ कभी मुसाफिरों और राहगीरों को मुफ्त पानी पिलाया जाता था। पानी पिलाना इस्लामी माशरे में सदका जारिया समझा जाता है और ये रवायत आज भी इस गली में जिंदा है। इस गली की बहाली के बाद इसकी खूबसूरती पहले से कहीं ज़्यादा नुमायाँ हो चुकी है और इसे अंदरून लाहौर की नुमायाँ विरसा गलियों में शुमार किया जाता है। सबील वाली गली अक्सर लोग इसका रास्ता जानते ही नहीं। मुझे भी ये दूसरी दफ़ा मौका मिला और सबसे पूछकर अब जाके ये देखने को मिली, मगर आपको ये वीडियो देखने के बाद किसी से पूछने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। इस गली से निकलने के बाद बिल्कुल दाईं तरफ एक और गली जिसे हुक्का वाली गली भी कहा जाता है। इस गली का नाम उस ज़माने से जुड़ा है जब कभी यहाँ हुक्के बनाने, मुरम्मत करने और बेचने वाले कारीगर आबाद थे। हुक्का सिर्फ तंबाकू पीने का ज़रिया ही नहीं बल्कि उस दौर की समाजी ज़िंदगी का हिस्सा थे, जहाँ लोग बैठकर गुफ्तगू, शायरी और सियासी बहसें भी किया करते थे। और अभी भी यहाँ पुरानी इमारत के आसार मौजूद हैं। कोचा मोहम्मद सिद्दीक की इमारत और मोहल्ला पुराने लोगों के रहन सहन के होने का वाक़या सबूत हैं और ये छोटी ईंटों से बनी इमारत मुग़ल दौर की वाज़िया अक्कासी करती हैं। और यहाँ से निकलने के बाद इसके बिल्कुल सामने अपोजिट बाईं तरफ वाक़या है शाही हमाम। दिल्ली गेट का बाजार सदियों से तजारत का मरकज़ बना रहा है और यहाँ अभी भी मसालों, कपड़ों और रवायती अशिया, पुरानी दुकानों की खुशबू आज भी माजी की याद ताज़ा करती है। यही बाजार कभी शाही जलूसों का रास्ता भी हुआ करता था, जिसे शाही गुज़रगाह कहा जाता है। शाही हमाम 1635 में मुग़ल बादशाह शाहजहां के दौर में वजीर खान ने तमीर करवाया था। अच्छा, ये पुराने लाहौर के कुल दरवाजे थे 13, जिनमें आजकल सिर्फ 12 की जो अक्सर नेट पे मशहूर है। इनमें मस्ती गेट है, कश्मीरी गेट, शेरावाला गेट है, याकी गेट है, ये दिल्ली गेट हो गया, अकबरी गेट, मोची गेट, शालमी गेट है, लाहौरी गेट, मोरी दरवाज़ा, बाटी गेट और ये है टक्साली गेट। पुराने दौर में ये इन दरवाज़ों से गुजर के इस शहर में दाखिल हो सकते थे। इनके अलावा और कोई रास्ता नहीं था शहर के अंदर दाखिल होने का। और शाही हमाम का जो कंप्लीट व्लॉग है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वो आप देख सकते हैं। और इधर टिकट काउंटर की जगह, इधर आप टिकट लेके
अंदर विजिट कर सकते हैं। और आज के इस व्लॉग में सिर्फ आपको लाहौर की अंदरून की जो गलियां हैं उनको विजिट करवा रहा हूँ। शाही हमाम हो गया, मस्जिद वजीर खान, ये आप पहले मेरे व्लॉग में देख चुके हैं। अब दोबारा मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उधर आप तस्वीर उनकी जान सकते हैं। दिल्ली गेट के बाजारों में आपको आज भी पुरानी इमारत दिखाई देती हैं जो अक्सर तो खस्ता हाल हो चुकी हैं, लेकिन यहाँ पर मौजूद बना पुराने तर्ज पर बैंक भी अपनी असल हालत में मौजूद है, जो हमें पुराने वक्त की याद दिलाता है। इसी बाजारों की गलियों में मौजूद है हवेली मियाँ सुल्तान, जो कि मियाँ मोहम्मद सुल्तान से मंसूब है, जो अपने दौर के मरूफ ठेकेदार थे। इस हवेली की खास बात इसकी ऊपरी मंजिल पर मौजूद शीश महल तर्ज की आराइश भी मौजूद है, जिसकी वजह से ये खूबसूरती के लिए मशहूर रही। आज भी इसके कुछ असरात मौजूद हैं, लेकिन इसकी शान अभी भी महसूस की जा सकती है। कोचा पीर बख्श ये भी इन मोहल्लों की शान में से एक है, और जहाँ भी अक्सर इमारत पुरानी तर्ज पर दिखाई देती हैं। इन्हीं मोहल्लों में घर एक दूसरे से इतने करीब हैं कि एक छत से दूसरी छत पर बासानी जाया जा सकता है। कोचा पीर बख्श के साथ ही वाक़या है कोचा तेलियां, और यहाँ भी अक्सर घर पुराने तर्ज पर बनाए गए हैं। और इसी मोहल्ला में मौजूद है मस्जिद इमाम बारगाह कमर बनी हाशिम। अगर आप इसी मोहल्ला से हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अंदरून लाहौर की गलियों और मोहल्लों की सैर यहाँ ख़त्म नहीं होती। इमाम बारगाह हवेली अलीफ शाह मकामी रवायात के मुताबिक ये हवेली एक ऐसे शख्स से मंसूब है जिसे अलीफ शाह कहा जाता था, जो इस इलाके का एक बाअसर ताजर था। अंदरून लाहौर की सबसे मशहूर तरीन गली सुरजन सिंह यहाँ मौजूद है, जहाँ पर अक्सर घर पुरानी तर्ज पर बने हैं। उस्मान की बैठक और मुगलों का खूह, जिसे तारीख और वक्त ने संभाल रखा है, यही मौजूद है। और इन्हीं इमारतों में आप तजारत होती है, कैफ़े वगैरह बन चुके हैं और पुरानी रवायात यहाँ मौजूद हैं। इन्हीं तारीखी गलियों के दरमियान मौजूद है हज़रत दीन मोहम्मद शाह का दरबार, जो अंदरून लाहौर की रूहानी शनाख्त का अहम हिस्सा है। हज़रत दीन मोहम्मद शाह एक सूफी बुजुर्ग की शख्सियत के तौर पर जाने जाते हैं। यह दरबार हमें याद दिलाता है कि अंदरून सिर्फ मुग़ल इमारतों और तारीखी बाज़ारों का शहर ही नहीं, बल्कि सूफिया की तालीमात, मोहब्बत, रवादारी और रूहानियत का भी मरकज़ रहा है। अगर आप कभी गौर करें तो अब इन गलियों में रहाइश से ज़्यादा कारोबारी तजारत और दूसरे मरकज़ बन चुके हैं।
इन्हीं गलियों के दरमियान बहुत सी और मरूफ गलियां भी मौजूद हैं, मगर एक और गली जिसे निकाह वाली गली भी कहा जाता है, यहाँ की रवायत के मुताबिक अगर एक शख्स एक साइड से आ रहा हो तो सामने वाले के लिए जगह की गुंजाइश नहीं बचती और इसे निकाह वाली गली से मंसूब कर दिया गया। निकाह वाली गली के बिल्कुल आखिर में एक ऐसी दुकान बनाई गई है जहां पुरानी तर्ज की अशिया मौजूद हैं जो पुराने वक्तों में लोग इस्तेमाल किया करते थे। इन गलियों से बाहर निकलकर आप मेन पर पहुंचते हैं तो आपको बिल्कुल सामने एक चौक नजर आता है जिसे चौक वजीर खान कहा जाता है और सामने आपको मस्जिद वजीर खान का मीनार भी दिखाई देगा और इस चौक में वाक़या एक तारीखी कुआं जिसे कुआं दीनानाथ कहा जाता है। कुआं दीनानाथ दरअसल मुगल दौर की तामीरात में से एक बताया जाता है। मुगलिया दौर में इस चौक के 4 दरवाजे हुआ करते थे और चारों दरवाज़ों से इस चौक में दाखिल हुआ जा सकता था। मुरम्मत और बहाली के वक्त इस कुएं के इर्द गिर्द खुदाई की गई जिससे ज़ेरे ज़मीन छुपे हुए आसार बरामद हुए और इसके बाद ही ये मुमकिन हो सका कि इस कुएं की असल तारीख तक पहुंचा जा सके। ये कुआं आज तो खुश्क हो चुका है, लेकिन इसकी बनावट, इस पर लगी हुई ईंटें और ये इमारत हमें दोबारा मुगल दौर में वापस लेकर चली जाती हैं। इस कुएं के बिल्कुल सामने वाक़या है मस्जिद वजीर खां। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मस्जिद वजीर खां का कंप्लीट व्लॉग आप मेरे डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। आज मैं सिर्फ आपको इन गलियों की सैर करवाऊंगा जो तारीख में छुपी हुई हैं। यहाँ एंटर होते साथ ही आपने बिल्कुल सीधा दाएं हाथ चलना है जहाँ ये दुकानें बनी हैं और ये सीढ़ियाँ आपको एक ऐसे मोहल्ले में लेकर जाएंगी जो आपने शायद पहले कम ही देखा है। जी हाँ, कोचा हुसैन शाह। ये मोहल्ला भी अंदरून लाहौर की तारीखी गलियों का विरसा है और इसका माहौल साफ सुथरा और यहाँ का नाश्ता बहुत मशहूर है। वर्ल्ड सिटी ऑफ लाहौर ने कोचा हुसैन शाह को भी तारीखी विरसों में शामिल किया है जो इस मुल्क का असासा हैं और हमारे शहर का हिस्सा हैं। इन बाजार की गलियों से गुजरते हुए हम पहुंचते हैं सुनहरी मस्जिद। ये मस्जिद अंदरून लाहौर की खूबसूरत मस्जिद ही नहीं बल्कि मुगलिया दौर की आखिरी यादगार मस्जिद में भी शामिल होती है। ये मस्जिद 1753 में मुगल बादशाह मोहम्मद शाह के दौर में लाहौर के नायब गवर्नर नवाब बेकारी खां ने तमीर करवाई और इसके सुनहरी गुंबद की वजह से इसे सुनहरी मस्जिद कहा जाने लगा। ये ज़मीन से तकरीबन 11 फुट बुलंद सतह पर बनाई गई है। आज भी ये मस्जिद अपनी तारीखी अजमत, सुनहरी गुंबदों और खूबसूरत मुगलिया फन तमीर की
वजह से अंदरून लाहौर की अहम तरीन तरीखी इमारतों में शुमार की जाती है। और इस बाजार से गुजरते हुए हम पहुंच चुके हैं टकसाली बाजार, जिसका नाम टकसाल यानी शाही सिक्के डालने की जगह से लिया गया और इसी निस्बत से इस बाजार को टकसाली बाजार कहा जाने लगा। वक्त गुजरने के साथ साथ ये इलाका सिर्फ तजारत का ही नहीं बल्कि लाहौर की सकाफत, मौसीकी और फ़नून का भी अहम मरकज़ बन गया। यहाँ साज बनाने वालों की पुरानी दुकानें, रवायती खुस्से और नस्लों से कायम कारीगर आज भी इस तरीही विरसे को जिंदा रखे हुए हैं। मौजूदा वक्त में ये बाजार अपनी रवायात के साथ साथ लाहौरी नाश्ते के लिए भी मशहूर है। यहाँ का मशहूर आरिफ चटखारा पॉइंट, जहाँ चिकन तवे के रख कर बनाया जाता है जो नहायत लजीज है, और कोयटा की चाय बहुत मशहूर मानी जाती है। आप जब भी यहाँ टकसाली बाजार का चक्कर लगाएं तो लाजमी इन पॉइंट पर आइएगा। तो गाइस, ये था हमारा अंदरून लाहौर की गलियों का एक छोटा सा व्लॉग। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में।